अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। फारा एक शरारती बच्ची थी। इसे पढ़ने लिखने का कोई शौक न था। हर वक्त वो गंदी रहती थी, जल्दी कपड़े भी नहीं बदलती और हाथ भी नहीं धोती थी। अपनी अम्मी को बहुत तंग करती थी, बालों में जल्दी कंघी भी नहीं करवाती थी। एक दिन इसकी दादी ने कहा, फारा आ जाओ, मैं तुम्हारे बालों में तेल लगा कर कंघी कर दूं। देखो तो तुम्हारे सर में बहुत जुएं हो गई हैं। मगर फारा किसी की न सुनती थी। वो ज़्यादा वक्त बाहर गली में बच्चों के साथ खेलती और फिर इसी तरह गंदे हाथों से खाना खा लेती। फारा को कहानियाँ सुनने का बहुत शौक था। इसकी दादी इसे बोनों की कहानियाँ सुनाती थी और वो अक्सर कहानियाँ सुनते सुनते सो जाती। एक दिन इसकी मामा ने ज़बरदस्ती इसे नहलाया, साफ सुथरे कपड़े पहनाए, मगर इसने बाहर खेल कर फिर कपड़े गंदे कर लिए। हाथ, मुंह और पाँव भी गंदे किए हुए थे। एक दफ़ा वो ऐसे ही बाहर गली में खेल रही थी कि खेलते खेलते दूर निकल गई और अपने घर का रास्ता भूल गई। वो बहुत ज़्यादा डर गई। अभी वो आगे जा रही थी कि इसे एक खुला मैदान नज़र आया। वहाँ बहुत सी झोंपड़ियाँ थीं, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी थी। फारा वहीं रुक गई। इसने देखा कि एक झोंपड़ी से एक बोना निकला है। वो इतना छोटा था कि इसके अंगूठे जितना। फारा डर गई और रोने लगी। मैं कहाँ आके फंस गई, मैं घर कैसे जाऊंगी, मुझे रास्ता भी नहीं ये कैसी जगह है। इसकी आवाज़ सुनकर इन झोंपड़ियों के अंदर से बहुत से बोने निकले। वो इसके इर्द गिर्द खड़े हो गए। वो सब फारा की तरफ मुंह ऊंचा करके बहुत हैरत से इसे देख रहे थे कि ये क्या बला आ गई है, इतनी बड़ी और गंदी सी। इन सब ने मिलकर फारा को उठाया और झोंपड़ी में ले गए और इसे रस्सियों से बांध दिया। वो समझ रहे थे कि कोई बला है जो इन्हें खाने आई है। फारा रो रो कर इनको ये बता रही थी कि मैं बला नहीं हूँ। इन्होंने कहा, ये तुम्हारे बाल, कपड़े, हाथ गंदे क्यों हैं? अगर तुम इंसान हो तो फिर साफ सुथरी क्यों नहीं हो? फारा ने कहा, मेहरबानी करके मुझे छोड़ दो, मैं अब साफ सुथरी रहा करूंगी, हाथ मुंह धोकर बाल साफ करके कंघी करके रखूंगी। मैं अपनी अम्मी और दादी जान का कहना भी मानूंगी। मुझे जाने दे, मेरी अम्मी और दादी मेरा रास्ता देख रही होंगी। बोनो ने कहा, हम तुम्हें एक शर्त पर छोड़ेंगे। तुम अपनी अम्मी और दादी जान का कहना भी मानोगी? ठीक है, मैं अपनी अम्मी और दादी जान का कहना मानूंगी। मुझे जाने दे, मेरी अम्मी और दादी जान मेरा रास्ता देख रही होंगी। हम तुम्हें इसी एक शर्त पर छोड़ रहे हैं कि आइंदा तुम अपनी अम्मी का कहना मानोगी और दादी की भी हर बात मानोगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। फिर दोनों ने मिलकर इसको उठाया और इसके कमरे में छोड़ गए। फारा जब सोकर उठी तो इसने शुक्र अदा किया कि ये एक ख्वाब था। इसके आंसू बह रहे थे। वो रो रो कर अम्मी से लिपट गई कि वो आइंदा कभी इन्हें तंग नहीं करेगी। इसने माफ़ी मांगी तो इसकी अम्मी ने इसे माफ़ कर दिया।